वो मामे को देखा हो तो सोचे कि शायद कोई खालिसतन मजहबी बात होगी, लेकिन जब मैं बाज़ दफ़ा गुफ्तगू करता हूँ तो लोग कहते हैं कि आप तो बिल्कुल लगता है दीन के खिलाफ। हमारे बाज़ दोस्त साहब आप कहते हैं डर लग रहा है। कुछ मौज़ूआत को डिस्कस में करूँ और वो कतन किसी की तौहीन नहीं, जैसे कि अभी बात हो रही है शिया सुन्नी हम मुसलमान हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ज़ाहिर है जब दो भाइयों के दरमियान इख्तलाफ होता है तो कहा जाता है तुम दोनों भाई, तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमें ज़रा इससे आगे जाना चाहिए। बाज़ दफ़ा जब ये कहा जाता है कि मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, वो दूसरे के जहन में आता है क्या दूसरे गैर मुसलमान को मारना सही है क्या? तो दीन की बात भी इस हद तक हो कि जब उससे कोई तामीरी काम हो रहा हो, अगर दीन नेगेटिव यूज़ हो रहा हो तो उसको रोकना चाहिए। मिसाल के तौर पर यही जुमला कि मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, कितनी शर्म की बात है। बस मुसलमान गैर मुसलमान को मारे तो शर्म की बात नहीं। इसी तरीके से ये जहन में रखें कि सबसे पहले बात होनी चाहिए इंसानियत। और पाकिस्तान की जो बर्बादी के बहुत सारे मौज़ूआत हैं, और अगर आप लोग देखना चाहें तो मैंने बहुत सारे मौज़ूआत पर डिस्कशन भी किया है। अब जैसे बात हो रही है भुट्टो ने ज़िया ने पाकिस्तान को ये किया, ज़िया ने पाकिस्तान को किया नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आपको ताज्जुब हो पाकिस्तान की बर्बादी का पहला काम लियाकत अली ने किया, उससे पहले क्या, उसको भी मैं बाज़ दफ़ा कहता हूँ वो इतना नहीं था दो कौमी नज़रिया भी, वो भी एक अलग मौज़ूद। कायदे आज़म को उनकी मज़हब के मुताबिक नमाज जनाजा की इजाज़त नहीं थी कि लियाकत अली का। फिर कायदे आज़म ने एक सेकुलर मुल्क बनाया था। नहीं जानते पाकिस्तानी के पहला वज़ीर कानून जो कायदे आज़म ने बनाया था, वज़ीर कानून न कि तिजारत, किसी शिया सुन्नी मुल्ला को नहीं बनाया था, जोगिंदरनाथ मंडल को बनाया था जो हिंदू। लियाकत अली ने इतना तंग किया उनको, क्यों? करारदाद मकासद बनाई, पाकिस्तान पहले बना, पाकिस्तान का मकसद बाद में बना, यहाँ से बर्बादी लगी है। अगर फ़ायदे आज़म की नमाज जनाजा उनके तरीके से होती तो शायद इख्तलाफ कम। अब अगर फ़ायदे आज़म हिंदू होते तो क्या होता, क्या उनको दफन किया जाता ना, उसका उनको ताल्लुक होता। तो हमें अपने जहनों को खोलना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरा जो मजहबी प्रॉब्लम किया है वो भुट्टो साहब ने किया है अपनी नाहली को छुपाने के लिए। हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम, और कोई अगर बुरा माने तो बाद में बात कर सकते हैं, उससे माजरत भी करेंगे। उन्होंने अपनी नाहली को छुपाने के लिए इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का सहारा लिया, एक अदद सिक्के का सहारा लिया, हम ताब सैयद तग़य्युर के वली हैं उसका सहारा लिया, जुमे की छुट्टी का सहारा लिया, मर्दों की कमीज को लंबा करते क्या मतलब अवामी ड्रेस का सहारा लिया, कायदियानी को काफिर करार दिया। ये खुद बदतरीन काम था कि पार्लियामेंट को मजहब में दाखिल किए। अब जब मैं बात कर दूं लोग कहते हैं कि आप कायदियानियों के तरफदार हैं। बाबा कायदियानियों के तरफदार हो या ना हो, ये काम बिल्कुल, ये काम मौलवी मुल्लाओं का था। जैसे कि देवबंदी बरेलवी को काफिर कह रहा है, बरेलवी का देवबंदियों को काफिर कह रहे हैं, दोनों मिलकर अहले हदीस को काफिर कह रहे हैं, तीनों मिलकर शियों को काफिर कह। पार्लियामेंट को इसमें दाखिल किया भुट्टो ने, यह बदतरीन काम था। बाद में अगला काम जाहिर है कि मौलवियों को खुश करने के लिए, मुल्लाओं को खुश करने के लिए जो कार्ड खेला जा रहा है पाकिस्तान में, हमें इसकी मुखालफत करेंगे। मैं खुद इमरान खान साहब अगर लिबरल हैं तो उनका तरफदार था। या नाबुदो या कनस्ताइन मदीने में नंगे पैर, और उसके बाद जो है वो रियासत मदीना, किसको खुश करने की बात हो रही, क्या प्लान है? तो ये चीज़ें जहन में रखें कि हमें ज़रा और इससे ज़्यादा खुल के बोलना चाहिए, इससे ज़्यादा खुल के मॉडर्न होना चाहिए। जो शिया है वो शिया रहे, जो सुन्नी है सुन्नी रहे, देवबंदी देवबंदी रहे, बरेलवी बरेलवी रहे। पाकिस्तान को याद रखिए कि जब ये कहा जाएगा इस्लामी मुमलिकत बनाएंगे तो ये कत्लेआम होता रहे। पहले शियों का होगा। मिसाल के तौर पर कराची में जो सबसे बड़े धमाकों का सिलसिला देखें और एक ही वक्त में लोग मारे गए, वो 12 रबीउल अव्वल का था, उसमें अहले सुन्नत मारे गए। या मिसाल के तौर पर जो लाहौर में दाता दरबार में हुआ। तक पाकिस्तान को ये कहा जाता है कि इस्लामी मुल्क या इस्लामी मुल्क है, मुसलमानों का मुल्क है, लेकिन याद रखिए कि कोई भी फिरका पावर में आएगा तो यही खून कत्लेआम। हमारे लोगों को, आप लोगों को मिसाल के तौर पर बोलने में प्रॉब्लम होगा कि जी पाकिस्तान को सेकुलर होना चाहिए, लेकिन जब मैं मुल्ला होकर बोलना चाहिए, बिला शक किसी भी दीन और मजहब का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, और पार्लियामेंट को सिर्फ और सिर्फ मुल्क की ताक़ी के लिए काम करना। जब तक ये आवाज नहीं उठेगी ये प्रॉब्लम रही। अब आ जाए आर्मी। आर्मी के बारे में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बातें भी सकती है। खुद हम बहुत सारे उनके कामों के खिलाफ हैं, लेकिन ये भी जहन में रहे कि अगर ये बिल्कुल ख़त्म हो गई तो वाकई बहुत प्रॉब्लम। अब मिसाल के तौर पर ये तो जिहाद अफगानिस्तान का मौजू हुआ है, किसके लिए हुआ? अमेरिका के लिए हुआ। इसमें कौन इस्तेमाल हुए? मुल्ला इस्तेमाल हुए। ये मदरसे खुलवा के दिए अमेरिका ने, क्योंकि रिक्रूटिंग के लिए थे। वियतनाम की जंग में वो देख चुके थे कि अमेरिका का अगर एक सोल्जर उस वक्त मिसाल के तौर पर स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम होता, अफगानिस्तान में अगर अमेरिका के किसी सोल्जर का स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम होता तो ऑलमोस्ट अभी ये 44 ईयर कितना मिलियंस ऑफ डॉलर लग चुके होते हैं। उन्होंने सोचा बाबा मुल्लाओं को यूज करो जिहाद के नाम पर, इनको होरे दिलवाओ, माँ बाप को कहो शहीद की माँ हो, शहीद के बाप हो,
ना पैसा देना है, अंधा हो जाए, लंगड़ा हो जाए, लूला हो जाए, 20 लाख का मदरसा बना दिया, वहां से 20,000 उनको फ्री सोल्जर। उन चीजों के नतीजे हैं। जब वहां से ये फारिग हुए अमेरिकन इस पॉलिसी से, तो पाकिस्तान ने इंडिया के साथ दूसरा ड्रामा किया, इस पे भी तवज्जो रही। एक ही वक्त में आप देखें बहुत बड़ा मदरसा बन गया और अमेरिका से छेड़छाड़ के लिए आर्मी ने यह ड्रामा की। ये चीजें जाननी चाहिए। कश्मीर में 7.5 लाख इंडियन आर्मी है, हमारी कुल 7 लाख आर्मी है, उनकी बाकी अलग फोर्सेस हैं 7.5 के अलावा। अब उसके बाद क्या किया ड्रामा, एक ही दिन में एक मुनज़्ज़म चीज सामने आ गई, लश्कर तैयबा। अब अक्सर ये जानते होंगे लश्कर तैयबा बुरीद के में मदरसा बन गया, मिली अजूट। और ये कौन लोग थे? अगर फिक्री एतबार से देखा जाए, अहले हदीस। 10-15 हजार अहले हदीस जवान बच्चे मजलूम बेचारे खत्म हो गए कश्मीर में। जब पाबंदी लगी तो बहुत बड़ा मदरसा तैयार था, एक ही रात में हाईजैक हुआ और एक शख्सियत सामने आ गई, अजहर मसूद, और ये देवबंदी थे, और नई फौज आ गई, जैश मोहम्मद। फिर बुट तालिबान, बैड तालिबान, जो बातें हो चुकी वो बड़ी बिल्कुल हक़ाइक़ मबनी थी जो बरादर मोहतरम ने फरमाई, क्योंकि ये जो है वादी जो है बिल्कुल एक ट्रायंगल की सूरत में अंदर गई भी है। अब अगर आर्मी वालों को बेस बनानी है तो एक इलाका ले लें। मोहम्मद सी बातें करते हैं कि जी जमीन का मसला है। अच्छा, वो जमीन कितने गज की है बताओ, वो जमीन किस फैमिली की है, ये किन 2 फैमिली के दरमियान डिस्प्यूट है, वो फैमिली वो जमीन कहां पर है। सारी चीजों में पाकिस्तान में अगर आप देखें कोई चीज क्लियर ही। अब यहाँ पर बात होती है कि वो कौन करेगा वहां पर पारा चुनार में एक्शन, डंडापुर साहब गायब है। मिसाल के तौर पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मैं जिस पार्टी का हूं मुझे उस पर एतराज करना नहीं है, हम जिस मजहब के हैं वो उस मौलवी पर हमको एतराज करना नहीं है। तो असल में हम सब के सब जो है वो यहाँ अपनी बात हो रही, सबको कह रहा हूँ, उमूमन हम लोग जो है वो कंप्रोमाइज करते, हक नहीं के, और इसमें प्रॉब्लम होता है। अब मिसाल के तौर पर या बार बार शिया सुन्नी बात हो रही है, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इस पर तकरीबन ये वाला मौजू बनाया गया। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि मैंने पूजा कुमारी के ऊपर भी वीडियो बनाई, पर ये कहा कि अगर इस हिंदू लड़की के लिए नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं होगा। ये कमाल थोड़ी है हमारी लड़की के साथ हो तो बोलो, आयदियारियों के लिए बोलो। अब्दुल सलाम के बारे में मेरी कई वीडियोस। तो हम लोग एक शिद्दत पसंद है, याद रखें, हम सब अंदर से हम सब के सब जो है दोगले हैं। मिसाल के तौर पर नेतन्याहू के जुल्म का जवाब ये नहीं है कि हिटलर की तारीफ करी, हिटलर खबीस पलीत एक शैतान आदमी, लेकिन हम सब के सब जो है हिटलर की तारीफ करते हैं क्योंकि अंदर से सही माना में इंसान नहीं है। हमसे बराद है जर्नली, कम से कम मैं तो नहीं करता, कभी भी नहीं। अब अगर हिटलर के कत्लेआम के हम तरफदार हैं तो इसका मतलब ये दोबारा कहीं ना कहीं होगा। आइंस्टाइन को जब कहा गया सदर बने इसराइल के, उसने कहा कि बड़ी अफसोस की बात होगी कि मजलूम और जालिम बने। हम सबसे पहले देखें इंसानियत को। घोड़े से हम नहीं पूछते कि तू शिया हो गए, सुन्नी हो गए, यहूदी हो, किसी खड़े से भी नहीं पूछते। पहली चीज है इंसान। इंसान होगा तो उसके नजरियात होंगे क्रिएटर के बारे में, उसके मैसेंजर के बारे में, उसके बारे में और मुख्तलिफ चीजों के बारे में, और उनमें इख्तलाफ होगा तो ये मुख्तलिफ रिलीजन बनेगी। लेकिन पहली चीज इंसानियत होगी और उसमें हमें और ज्यादा खुलना। आपकी मर्जी है उससे शादी करे ना करे, उसके साथ आपकी क्या डीलिंग हो, लेकिन सबसे पहली चीज इंसानियत होगी, न कि सबसे पहली चीज रिलीजन। और अगर आप ये देखें अंदर से टटोलें, बस अभी अपने अंदर से सवाल करें कि जो हिटलर ने 60 लाख लोग मारे, दिल दुखता है इस पे? नहीं दुखता तो समझे बेकार। उसने जुल्म किया है ये माने, यहूदियत के मसले को अलग रखियो, मजलूमियत के मसले को अलग। इस एतबार से कहा जा सकता है कि दोगले हैं ये तो एहतरामन, वरना इसको अगर खुल के कहा जाए तो एक निफाक वाली सोच है हम सबकी। पूरा पाकिस्तान इस वक्त अपने आप को मजहबी शो करता है, जबकि सब कुछ वो हो रहा है यहाँ से ज्यादा, लेकिन सब के सब वो अवीम का पता। सारी गंदी ऐप चल रही है पाकिस्तान, सारे काम हो रहे हैं, सिर्फ वो लोग नहीं कर पा रहे हैं जिनके पास चांस। शरीफ वो है जिसके पास चांस नहीं। मैं बाज़ दफ़ा लोगों से कहता हूँ कि बाज़ लड़कों का प्रॉब्लम ये है कि माँ घर में है, दादी घर में, नानी घर में, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, साल में एक दफ़ा ही पूरा घर खाली होता है जब शादी में जाते हैं, और जब जाते ही तो सामने जो है 50 खालाओं की दूरबीनें लगी होती हैं। तो ये ऐसा थोड़ी है बेचारे कर नहीं पाते हैं। तो ये ज़हन में रखे एक माशरा बिल्कुल मुनाफिकाना माशरा है, हर काम करके दीन का सहारा लिए। पॉलिटिशियन भी यही काम कर रहे हैं, पब्लिक भी यही काम कर रही है, और हम लोग उन चीज़ों को फिर एक नया नाम दे देते हैं। मिसाल के तौर मौजूद बहुत सारे ही, मिसाल के तौर पर क्या कहा जाता है पाकिस्तान बनने में कुर्बानी,
कौन सी कुर्बानी? ये तो डॉक्यूमेंटेशन के जरिए से हुआ था। जुर्रत है आप में ये बात करने की सिखों के सामने कि 46 में कत्लेआम मुसलमानों ने शुरू किया था इस पूरे रीजन में। 17 अगस्त 47 से सिखों ने शुरू किया था। शुरू तो हमने किया था, कत्लेआम हमने शुरू किया था। पिंडी में हमने मारा था तारा सिंह के घर वालों, पूरे इलाके में हमने मारा था। पाकिस्तान बनने के बाद लाखों हिंदुओं को हमने निकाला था। लेकिन क्या है कि हम सब जराइम को छुपाते हैं और हमारी तरबियत, ये बड़ी माजरत के साथ, यानी हमारे पाकिस्तानियों की तरबियत ये हुई है कि कहीं ना कहीं मजहब का लेवल लगाकर उसको बराबर करवा रहा है। 10 लाख लोग मर गए पंजाब में, हजारों लड़कियां गायब हो गई, उसको हमने नाम दे दिया कुर्बानी का। जबकि होना क्या चाहिए था, उनको मुजरिम करार देना चाहिए था जिन्होंने काम किया। उसमें मुस्लिम लीग के लोग भी शामिल थे, उसमें मौलवी मुल्ला भी शामिल थे। उन मौलवी मुल्लाओं को बना दिया बानी पाकिस्तान और मुजाहिद। यहां से पता चलता है कि तारीख की बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें क्लियर बिल्कुल खुल के डिस्कस कर लेते हैं। हमें किसी में शायद जरूरत ना हो कि सब कह सकें कि इंडिया पाकिस्तान में जो कत्लेआम है वो डायरेक्ट एक्शन देगा, जो हुक्म कायदे आजम ने दिया था कलकत्ता में। है जरूरत? बोलो क्यों नहीं लिखते पाकिस्तान स्टडीज? आज तक कहते रहे कि मुजीब मुजीब मुजीब। अब आपको पता चला कि ये सारे मसला तो भुट्टो के थे। खुल के हमारे यहाँ बात नहीं होती, नस्लों को गुमराह किया हुआ है, हम लोग बातों को छुपाते हैं और उसके बाद एक इस्लामी लेबल लगा रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी गई। कुर्बानियां नहीं थी, ये कत्लेआम था, जुल्म था और जुल्म किसी के साथ भी हो बना था। अगर ये वाली बात हो जाए ना, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में जिस पे भी जुल्म हो, दुनिया में जिस पे भी जुल्म, ये अगर माशरा बनेगा तो तदरीजन तरक्की होगी। क्योंकि हमें इस डिस्प्यूट को खाली सॉल्व नहीं करना है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों ने ये माशाल्लाह कोशिश की और बहुत ही जुर्रत से काम किया और खुदावंद तबारक व तआला आपको जो है दुनिया आखिरत में इसकी सज़ा देगा। और ये रहन में रखे कि जुल्म किसी जानवर पे भी होगा तो उसका हिसाब, खिदमत किसी जानवर की भी होगी तो उसकी जजा मिलेगी, इस दुनिया में भी, कब्र में भी, बरज़ख में भी। और हमेशा सबसे पहले इंसानियत को मुकद्दम रखना चाहिए। सलामत रहे। दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हक़ाइक़ को खुले कहें, उस पर्दा न डालें और अपनी कमियों को इस्लाम के लेवल लगाकर छुपाने की कोशिश न करें। क्योंकि अगर हम छुपाएंगे, क्योंकि उनको अगर अच्छा बनाएंगे तो हम सब ये करते चले जाएंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद। शुक्रिया अलामा साहब, आपने जो बातें की वो मेरे कबीले की थी, इसलिए मेरे दिल को कुछ ज़्यादा लगी। आप जितनी देर भी बोलते तो मेरे लिए तो ये ख़ास तौर पे 2-3 चीज़ें जो नाराज़ हुआ हो जो तो 2-3 जुमले मैंने लिखे इनकी बातों में से। एक तो ये है कि दीन फसाद के लिए एक इस्तेमाल हो रहा हो तो उसको रोकना फ़र्ज है, बहुत अच्छी बात। और दूसरा ये कि जो